नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव राव। हम अपनी कक्षा अंतःक्रिया की कक्षाओं में अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे। कैसे कक्षा में विद्यार्थियों के जो उत्तर आते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आती हैं, उनको हमें कैसे हैंडल करना है। क्योंकि ये एक बहुत सामान्य सा प्रश्न होता है अध्यापकों से कि हमारे कक्षा में बच्चे अ, हमसे कोई बात नहीं करते या हमारे पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं देते। उसके कई कारण होते हैं और कई बातें होती हैं जिसके कारण से ऐसा होता है। हम आज के इस डिस्कशन में ये समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इन इंटरैक्शन को या बच्चों के उत्तरों को बढ़ाने में या उनके उत्तरों को उनको देने में सहायता करने में। अ सबसे पहले एक बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको एक शिक्षक के रूप में विकसित होना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बच्चों के द्वारा पूछी हुई जो भी बात है, उसको बहुत सहज ढंग से सुनना है और समझना है। क्योंकि इनको अगर आप समझेंगे नहीं, तो इनके उत्तर भी आप सही तरीके से नहीं दे सकते। और अगर आप सही उत्तर नहीं देंगे, तो धीरे-धीरे करके जो आपका विद्यार्थी होता है, वो आपसे प्रश्न करना बंद कर देगा और वह आपसे कक्षा में किसी प्रकार के आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का भी कोई उत्तर नहीं देगा। चलिए हम इसको समझते हैं। जो सबसे पहला चीज़ आपको अपने अंदर लाने की आवश्यकता है, वह यह है कि आप शांत ढंग से विद्यार्थी द्वारा पूछे हुए प्रश्न को पहले सुनें। कई बार मैंने भी अपने अनुभव में देखा है और आपने भी अपने अनुभव में देखा होगा कि विद्यार्थी अभी प्रश्न पूछना शुरू भर भी नहीं करता, अध्यापक उससे पहले ही उसके प्रश्न को भाप करके उत्तर देना शुरू कर देता है। लेकिन बच्चा शायद वो पूछ ही नहीं रहा था जो अध्यापक उसको उत्तर दे रहा है। हमें कई बार यह भी समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को बच्चे के जगह पे रख कर के सोचें और समझें कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। इसका एक आसान तरीका ये है कि बच्चा जब हमसे प्रश्न पूछे या बच्चे जब हमसे अलग-अलग प्रश्न पूछें, तो हम उनको ध्यान से सुनें। जब हम उनको ध्यान से सुनेंगे, तब हम समझ पाएँगे कि हमारी एक अमुक कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं। और जब हम ये समझ पाएँगे, तो हम ये भी समझ पाएँगे कि वो कैसे समझते हैं। क्योंकि एक बात आप सब सहमत होंगे कि हर बच्चे का अपना समझने का एक स्तर होता है और सभी बच्चों की अपनी एक समझने में रुचि होती है। इन रुचियों को अगर आप समझ लेंगे, तो आप शायद उन रुचियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ करके उनका उत्तर भी दे पाएँगे। और जैसे ही विद्यार्थी ये समझता है कि अध्यापक हमारी रुचियों को समझते हैं, तो वो खुद से प्रश्नों को पूछेंगे भी और आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका उत्तर भी देंगे। कई बार हम और आप ये देखते होंगे कि कक्षा में अध्यापक जो उत्तर दे रहे हैं, वो इतने ज़्यादा या तो कठिन होते हैं या इतने ज़्यादा सतही होते हैं कि उनसे बच्चों को कुछ ख़ास समझ में नहीं आता। और कई बार ऐसा भी होता है कि अध्यापक इतना कठिन ढंग से उन चीज़ों को समझाते हैं कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते। तो प्रतिक्रियाओं को अगर आपको हैंडल करना है कक्षा में, तो आपको वो व्याख्या साधारण ही नहीं, व्यापक देनी होगी। अब व्यापकता कैसे ला सकते हैं आप? आप उदाहरण दे के ला सकते हैं। आप उन उदाहरणों को प्रयोग कीजिए जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन में होती हैं। बच्चे जिनसे दो रोज रूबरू होते हैं। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको बच्चे रोज देखते होंगे, रोज करते होंगे, जिनको वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप जब भी उतरते
है ना? जैसे अगर मैं विज्ञान का अध्यापक हूँ, तो आप विज्ञान की कक्षा में जब विद्यार्थियों द्वारा आपसे प्रश्न पूछे जाएँ या आपके द्वारा दी हुई कोई संकल्पना से संबंधित कोई प्रश्न वो पूछें, तो भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, आप ये समझाने का प्रयास करें कि वो जो सोच रहे हैं उससे और जो आप समझा रहे हैं उससे क्या अंतर है या वह कैसे जुड़ा हुआ है। अगर वह या जो बच्चों द्वारा बात की गई है वो उल्टी है उससे जो आप बोल रहे हैं, तो भी उनको समझाने का प्रयास करें कि वह विपरीत कैसे है या उल्टी कैसे है। जिससे कि बच्चे के अंदर विषय के प्रति न केवल केवल रुचि विकसित होगी, वह यह भी समझ पाएगा कि उसको सोचना कैसे है। ठीक है? अब जब आप ये करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप बच्चों में जो सोचने और समझने की एक अ, स्थिति होती है, उसको लाते भी हैं और उसको विकसित भी करते हैं। आप उसको प्रोत्साहित करते हैं कि जब वो उत्तर दे, तो वो सोचे कि वह जो उत्तर दे रहा है, वह प्रश्न जो अध्यापक ने पूछे हैं, उनसे जुड़ा है कि नहीं? या जो वह प्रश्न पूछ रहा है, वह अध्यापक के द्वारा बताई हुई संकल्पना या संप्रत्यय से जुड़ा हुआ है कि नहीं? और जैसे ही ये दोनों लोग इस बात को समझ पाएंगे, तो वो स्वयं से खुद में एक स्वतंत्र सोच विकसित करेंगे। स्वतंत्र सोच विकसित करना भी कक्षा में जो रेस्पॉन्सेज हैं उसको लेने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब एक जो सहायता आप हम सब अध्यापकों के पास में है इस वक्त, वो यह है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के ऐसे तकनीकी स्रोत मौजूद हैं जिसकी सहायता से हम ये कर सकते हैं। अब जैसे इस कक्षा में ही हम ये लेक्चर ले रहे हैं, इसमें ही अगर सपोज़ कीजिए मैं ऐसे कुछ प्रश्न डाल दूँ, जिससे कि आप उन प्रश्नों के उत्तर भी बीच में देते चलें, तो आप उ मेरे द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का तो उत्तर दे पाएँगे, लेकिन मैं आपसे इसी समय पे आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्नों को इस वीडियो की सहायता से नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम जब ऑनलाइन सिंक्रोनस मोड पे साथ-साथ बैठे होंगे, तो शायद इसका उत्तर दे पाएँगे। लेकिन फिर भी समझने के लिए, उत्तरों को देने के लिए हम विभिन्न पटलों का प्रयोग करते हैं, जैसे डिस्कशन फोरम हो सकते हैं या चैट सेशन हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी बातों को कह सकते हैं और अपनी बातों को बता सकते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब हम कक्षा में विभिन्न प्रतिक्रियाओं को ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे विभिन्न प्रकार की उद्गम शैलियों से होते हैं। उनके पास खुद का अपना एक शैक्षिक पटल होता है, शैक्षिक आधार होता है। उस आधार के अनुसार ही वह अपने उत्तर देते हैं। आप अध्यापक के रूप में हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें उनके आधार को ध्यान में रखते हुए उनको कक्षा में समाहित करना है या समावेशित करना है। कक्षा में विभिन्न शैक्षिक आधार के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो आसानी से चीजों को समझ लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा समय लगता है। जिनको थोड़ा समय लगता है, वो आपसे ज्यादा प्रश्न कर सकते हैं। ज्यादा प्रश्न करना उनके सीखने का परिचायक है। जैसे जैसे वह सीखते जाते हैं, वैसे वैसे उनके प्रश्नों की पुनरावृत्ति कम होती चली जाती है और वह तब आपसे प्रश्न पूछते हैं जब उनको कोई ऐसा संप्रत्यय है जो आपने पढ़ाया है वो उनको समझ में ना आया हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो कक्षा है उसमें विविधता होती है। उस विविधता में जो विद्यार्थी हैं उनको आपको कक्षा में समावेशित करना है। अब जैसे ही आप किसी प्रकार का कोई बच्चों से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, तो आपकी ये वैधानिक ज़िम्मेवारी है कि उसके द्वारा दी हुई जो भी प्रतिक्रिया है, उसका प्रतिपुष्टि भी आप दें। अब इस प्रतिपुष्टि को देने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको एक प्रभावी प्रतिपुष्टि देनी है और इस प्रभावी प्रतिपुष्टि में आपका वह पुनर्बलन भी शामिल होना चाहिए, जो आपको शाब्दिक रूप से, अशाब्दिक रूप से भी दे सकते हैं। ठीक? आप एक बात भी ये समझें कि जैसे-जैसे बच्चे कक्षा में प्रतिक्रिया करते हैं,
तो वह अपने आप को कक्षा में ही नहीं, वह अपने स्वयं के उस अ, लंबे अधिगम में भी समायोजित कर रहे होते हैं, जो शैक्षणिक प्रतिक्रियाओं में वह प्राप्त कर रहे होते हैं। मैं साधारण शब्दों में अगर ये बोलूं कि बच्चे उतने शैक्षणिक रूप से अनुभवी नहीं होते जैसे आप हैं। तो अगर आप ये सोचें कि बच्चा इतनी आसानी से कोई चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको एक समय लगेगा इन सब चीज़ों को समझने में। तो वह धीरे-धीरे विकसित होते हुए अपने शैक्षिक जो यात्रा है उसको प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। और धीमे-धीमे करके वह उन चीज़ों को समझता चलता है जिनको आप कभी-कभी सोचते हैं कि अरे! वो ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो इन सब चीज़ों में उसको समय लगता है। आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब आप कक्षा में विभिन्न उत्तरों को प्राप्त करें या उन प्राप्त उत्तरों को उत्तर दें, जिसमें से एक है धैर्य। और आप कई बार भी बच्चों के पूछने पे उनको बताने के लिए तैयार रहें। कई बार ऐसे कई संप्रत्यय होते हैं जिनको एक बार में बच्चे नहीं समझ पाते। वह बार-बार पूछते हैं और कई बार ऐसा भी होता है उनके बार-बार पूछने से आपको यह भी समझ में आता है कि हमारे एक अमुक बच्चों के सीखने का क्या पैटर्न है या उस कक्षा में बच्चों के समझने के क्या तरीके हैं। इन समझने के तरीके ही आपके वो कुंजियाँ होंगी जिससे कि आप कक्षा में बच्चों के प्रतिक्रियाओं के उत्तर दे सकेंगे उनके पूछने के उपरांत। अब जैसे ही कक्षा में आप जाते हैं, तो कक्षा में आपको अगर प्रतिक्रिया प्राप्त करनी है या प्रतिक्रिया देनी है, उन दोनों के लिए ही एक ऐसा सहयोगी वातावरण बनाना पड़ेगा, जिसमें बच्चे स्वतः ही प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित हों और वह इस बात को वैल्यू करें कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है और वो अच्छे हैं। है ना? और जैसे ही कक्षा में जो बच्चे हैं वो आपस में प्रश्न करते हैं, वो खुद में ही एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो अधिगम कर्ताओं का होता है। हमने हमारे पूर्व के व्याख्यान में ये समझा भी था कि कक्षा में जब एक अधिगम समुदाय विकसित होता है, तो वह एक ऐसा कक्षा विकसित करता है जिसमें सब लोग साथ मिल करके सीख रहे होते हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे को सीखने में सहायता कर रहे होते हैं। आप इस बात को भी स्वीकार कीजिए कि आपके पास में जब भी कक्षा में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं, आप ये सोचें कि जो प्रश्न आ रहे हैं, क्या वह अलग-अलग विद्यार्थियों से सेम वैसे ही आ रहे हैं, जैसा एक बच्चा पूछ रहा है? इसका मतलब कहीं न कहीं आपके शिक्षण में किसी एक जगहों पे ऐसा कुछ है जिसमें कोई गलती है। आपको इस गलती को पहचानना है और आपकी अगली कक्षा में या आप जब इस संप्रत्यय को अगले सत्र में अपने दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप ये गलती ना करें, जिससे कि नाहक ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जिनका अ, आप समाधान आसानी से कर सकते हैं उनको आप लाएं। आप जब प्रश्न पूछते हैं और उत्तर आते हैं तो अगर मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो आप यह प्रयास करें कि जो दूसरे साथी हैं, उनसे उत्तर लीजिए और उनको ये भी मौका दीजिए कि वो 1 या 2 बच्चे मिल कर के किसी प्रश्न का उत्तर दें और उस उत्तर को देने के लिए आप उनको स्वतंत्र कीजिए कि वह पुस्तकों का, मोबाइल का या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का, कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग भी करें और अगर उनके कोई ऐसे बड़े हैं जो आस-पास हैं जिनसे पूछ कर के वह अगले दिन आपको उत्तर दे सकते हैं, तो आप ज़रूर से ऐसा कीजिए। यह करने से जो बच्चों का सहयोगी अधिगम है, वह बढ़ेगा और जैसे-जैसे यह सहयोगी अधिगम बढ़ता है, वैसे-वैसे कक्षा में जो अ, प्रतिक्रियाएँ हैं, जो उत्तर है, जो प्रश्नों को पूछने का एक प्रयास है, वह बढ़ता है। हमें समझना पड़ेगा कि जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तब वह समझना चाहते हैं। समझ उनकी विकसित होती है प्रश्नों से।
उन प्रश्नों को अगर हम समाप्त कर देंगे ऐसे उत्तर दे करके जिसका कोई सिर पैर नहीं है, तो कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। आप भी प्रयास करें कि बच्चों के प्रश्नों का एक ऐसा उत्तर दें जिससे कि बच्चे कक्षा में आगे भी प्रश्न को पूछते रहें। एक ऐसा वातावरण क्रिएट कीजिए जिसमें वैज्ञानिकता हो। इन दोनों ही चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम सभी और आप सभी एक ऐसा अर्थपूर्ण अंतःक्रिया कक्षा में विकसित करेंगे जिससे कि हम सभी एक ऐसा संप्रेषण यू नो पैदा कर लेंगे अपने विद्यार्थियों के साथ में जिसमें वह ये सोचेंगे ही नहीं कि अध्यापक पूछ रहे हैं। वह ये भी समझेंगे कि अध्यापक हमारे साथ हमको सिखाना चाहते हैं, जिससे कि जो अध्यापक हैं वह कक्षा को छात्र केंद्रित अधिगम में परिवर्तित करता है और अनुभव जो अधिगम के हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। कक्षा में प्रतिक्रियाओं का प्रयोग आवश्यक है और इसीलिए ही हम लोगों को वो सारी चीजें जिनको अभी हमने डिस्कस किया उसको कक्षा में प्रयोग करना है। मुझे मालूम है आप एक अच्छे अध्यापक बनेंगे। मिलते हैं हम लोग हमारे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।